अस्सलाम वालेकुम। आदाब। फरहाद प्रोडक्शन की पॉडकास्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं खलील फरहाद। आज हफ्ता है जून की 29 तारीख। इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 23 जुल्हज की शुरुआत हो चुकी है। आज के पॉडकास्ट में ज़्यादा नहीं, वही बड़ी खबरें आपको सुनाने जा रहे हैं जो काफ़ी अहम है। सबसे पहले बात करते हैं गज़ा जंग के बारे में। गज़ा में इसराइल के हमले लगातार जारी है और फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी। गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के गुज़िश्ता रात किए गए हमलों में मज़ीद 4 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने शुजाइया अल मगासी और मगाजी कैंप पर बम बरसाए, जिसके नतीजे में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी भी हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20 हो गई है। दूसरी जानिब इसराइली कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में यहूदी आबादकारी में तोसी और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के रहनुमाओं और ओहदेदारों पर पाबंदियाँ आयद करने की भी मंजूरी दी है। इसराइल के गज़ा पर हमलों में अब तक 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए की गई पोलिंग के बाद वोटों की गिनती मुकम्मल कर ली गई। हालांकि कोई उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। अलबत्ता इब्तदाई नताइज में क़दामत पसंद सईद जलीली आगे है। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कान दूसरे नंबर पर हैं। इससे कबल 1 करोड़ वोटों की गिनती में मसूद 43% वोटों के साथ सरफहरिस्त थे, जबकि सईद जलीली ने 36% वोट हासिल किए थे। गैर मुल्की ज़िला अबलाग के मुताबिक ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। होम मिनिस्टर ने सदारती इंतखाबात के लिए रन ऑफ का ऐलान कर दिया है, जबकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का दूसरा फेज़ 5 जुलाई को होगा। वाज़ेह है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में हादसाती मौत के बाद क़ब्ल वक्त सदारती इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक मरतबा फिर हंगामा आराई हुई है। कठुआ में मकामी लोगों ने एक मजहबी मकाम को हटाने के खिलाफ जमकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस दौरान पुलिस पर पथराव किए जाने की भी खबर है। इसमें एक DSP समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। हंगामे को बढ़ता देखकर इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए एडिशनल सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। लोकसभा इलेक्शन 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारी हार मिलने की चंद वजूहात RSS ने अपनी जायज़ा रिपोर्ट में पेश की है। RSS के मुताबिक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलायंस बीजेपी के दलित और पिछड़े तबके के वोट बैंक को अपनी जानिब मोड़ लिया, जो बीजेपी की हार की अहम वजह है। सियासी माहिरीन का भी ये मानना है कि अयोध्या में मंदिर बनाते वक्त बड़े पैमाने पर छोटे मंदिरों को तोड़े जाने, जबकि बड़े पैमाने पर घरों और दुकानों को भी रास्ते से हटाने के बाद उन लोगों ने एहतजाज के तौर पर बीजेपी को सबक सिखाया और इंडिया अलायंस के लिए वोट किया है। अब आते हैं उस बड़ी और अहम खबर की तरफ जो हर हिंदुस्तानी शहरी से जुड़ी हुई है। इस पर खुद सीनियर जर्नलिस्ट रविश कुमार ने भी एक वीडियो बनाया है। दरअसल 1 जुलाई 2024 से इंडियन जस्टिस कोड, इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट लागू हो रहा है। इसको लेकर काफ़ी हंगामा चल रहा है। इन क़वानीन के लागू होने के बाद कई दफ़ात बदल जाएंगे। जैसे कत्ल के लिए अब 302 की दफ़ा होती थी, जो बदल कर अब 103 कहलाई जाए। इतना ही नहीं, अब इंडियन पेनल कोड नहीं बल्कि BNS कहना पड़ेगा, यानी भारतीय न्याय संहिता। वहीं रेप और पॉक्सो के लिए BNS 65 दफ़ा हो गई। इसी तरह कई दफ़ात हैं जो बदल रही हैं। इसके बारे में पुलिस, वकीलों और जजों की ज़बरदस्त पढ़ाई जा रही है। हालांकि नामवर वकीलों का ये भी मानना है कि 1 जुलाई बहुत करीब है और उन्हें अब तक नए क़वानीन के नए दफ़ात के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इन नए क़वानीन से पुलिस को खुली छूट मिल जाएगी या
उनके हाथ बहुत बड़ी पावर आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हैदराबाद और तेलंगाना की अहम खबरें। बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बाद एक और कॉमेडियन को लेकर धमकी दी है। इस मर्तबा बीजेपी एमएलए ने कॉमेडियन डैनियल फर्नांडिस को लेकर धमकी देते हुए कहा कि बंजारा हिल्स में होने वाले उनके शो को कैंसिल कर दिया जाए। राजा सिंह ने कहा कि फर्नांडिस ने जैन कम्युनिटी का मजाक उड़ाया है। जय जिनेंद्र, जय सियाराम। कुछ ही दिन पहले डैनियल नाम का एक घटिया कॉमेडियन है, उसने जैन समाज के ऊपर बहुत ही घटिया कॉमेडी की है। बकरीद के संदर्भ में जैन समाज बकरे खरीद रहे हैं, 150 बकरे उन्होंने खरीदे हैं। अगर उनकी संख्या 300 हो जाएगी तो फिर यही जैन समाज के लोग किसी मुस्लिम्स को फ़ोन करके पूछेंगे कि बकरीद कब है, हमें बेचना है। तो उस डैनियल को कहना चाहूँगा कि आज तेरा बंजारेल में कार्यक्रम है ना बेटा, 4 बजे कैंसिल कर ले। नहीं तो बेटा वहाँ आकर तेरे को इतने जूते हमारे कार्यकर्ता लगाएंगे, याद रखना। कभी तेलंगाना हैदराबाद में आने के लिए 50 बार सोचना। और पुलिस कमिश्नर से निवेदन है कि तुरंत इस हरामी का कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, नहीं तो इसका जो हाल हम करेंगे इतिहास याद रखेगा कि फिर कोई ना जैन समाज के ऊपर ना किसी हमारे हिंदू धर्म पर कॉमेडियन यानी कॉमेडी करने वालों का हम क्या हाल करते हैं, ये इतिहास याद रखेगा। जैसे मुनव्वर फारूकी तो याद है ना क्या हुआ था तेलंगाना में, तो उस प्रकार का माहौल ना बने, इसलिए डैनियल का जो कार्यक्रम है बंजारेल में शाम 4 बजे, तुरंत इसका कार्यक्रम कैंसिल करें। अगर वातावरण खराब होगा तो इसकी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन की रहेगी। हम तो तैयार हैं। धन्यवाद। जय सियाराम। शहर हैदराबाद में पुलिस की हर तरफ से सख्ती के बावजूद कत्ल की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और कत्ल पुराने शहर हैदराबाद के इलाके चादरघाट रोड पर हुआ है। मरने वाले की शिनाख्त रिन बाजार के रिहायशी नजफ आगा के तौर पर हुई है, जो खुद भी एक रोडी शीटर बताया गया है। सड़क से गुजरने वालों की जानिब से पुलिस को जब इत्तला दी गई, हालांकि ये बात काबिल ताज्जुब है कि जिस जगह नजफ आगा का कत्ल हुआ है उससे कुछ ही दूरी पर पुलिस स्टेशन वाक़ है। कत्ल का दूसरा वाक़या हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नारसिंगी में पेश आया, जहाँ एक 30 साला सैयद हिदायत अली नामी शख्स को नामालूम अफराद ने चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया। मकतूल गोलकुंडा के छोटा बाजार का रिहायशी बताया गया है। हैदराबाद में करीब रोज़ाना ही होने वाले कत्ल की वारदातों से आम शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। शहर हैदराबाद व अतराफ के इलाकों में आवारा कुत्तों के हमले बढ़ते ही जा रहे। ताज़ा वाक़या पटनचेरू पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आया, जहां इस्नापुर और मुतंगी गांव में आवारा कुत्तों के हमले में 7 साला मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक और 7 महीने की बच्ची शदीद तौर पर जख्मी हो गई है। पटनचेरू पुलिस के मुताबिक बच्चे के माँ बाप बिहार के थे और यहाँ मजदूरी का काम करते थे और एक टेंट में रहते थे। सुबह जब बच्चों के माँ बाप ज़रूरत के लिए टेंट से बाहर गए तो आवारा कुत्तों ने दोनों बच्चों पर हमला कर दिया। 6 साला बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। करीब 35 सालों का सियासी करियर रखने वाले सीनियर कांग्रेस लीडर डी श्रीनिवास की आज हार्ट अटैक से मौत हो गई है। डी श्रीनिवास 76 साल के थे और वो गुज़िश्ता चंद दिनों से बीमार थे। उनकी आखिरी रस्मात निज़ामाबाद में कल इतवार को अदा की जाएगी। उन्होंने अपने पहली मरतबा 1989 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर निज़ामाबाद से असेंबली इलेक्शन जीता था। इसके बाद वो अगली 2 मियाद के लिए भी एमएलए चुने गए। साल 1998 को उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के कांग्रेस सदर के पोस्ट पर अपना कब्जा जमाया था। पॉडकास्ट न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आपके मेज़बान खलील फरहाद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।